बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं, टॉप 5 IDE फॉर डेवलपर्स इन 2020। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी थे इस पे सर कि कौन सा IDE बेस्ट है डेवलपमेंट के लिए। ठीक हो गया, तो उसके को लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं जो टॉप 5 IDs चल रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर और उनको हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा ID किस वजह से बेस्ट है। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की जानिब, और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें कि कौन सा ID आखिरकार आपको बाद में पसंद आया आफ्टर ट्यूटोरियल, कि जो आपने डिसाइड किया कि वो मैं आपको यूज़ करेंगे आप अपने लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन कौन से IDs को कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, उसके अलावा ब्रैकेट्स है हमारे पास, सबलाइम टेक्स्ट है, एटम है एंड नेटबीन्स है। ठीक है जी, इनमें से जो विजुअल स्टूडियो कोड है एंड एटम, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट हैं। असल में विजुअल स्टूडियो कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था और एटम को गिटहब ने। ठीक है जी, चलिए ये मैं बाद में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस कंपनी ने कौन सा किया। तो हम असल में मेन पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से मेजर पॉइंट्स की वजह से मैंने ये सारे 5 प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए हैं। सबसे पहला जी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है। ये जो 5 के 5 मैंने आपको दिखाए हैं ये मैक, विंडोज़ एंड लाइनक्स पे रन होने के काबिल है। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट है इनको चूज़ करने का कि इनमें से मैक्सिमम जो है वो फ्री हैं या फ्रीवेयर हैं, इस तरह कह सकते हैं आप इनको, ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर, यानी कि अगर आप पे नहीं भी करते, परचेज़ नहीं भी करते, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड रीज़न थी कि जो ये 5 हैं तो इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छे वो IDs के बारे में बताते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा क्रैक के ऊपर बिलीव नहीं करता कि जब एक अच्छी चीज़ हमें फ्री के अंदर मिल रही है दैन व्हाई वी गो फॉर क्रैक सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद इनमें से जो थर्ड पॉइंट है कि सारी ही मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये 5 के 5 IDs सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो इनका है कि इनकी ह्यूज कम्युनिटी है, सपोर्ट कम्युनिटी है, कि जो कि अब हेल्प आउट आपको करते हैं कि इनके इस एडिटर के अंदर न्यू फीचर्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ कम्युनिटी इसके अंदर इसका पार्ट बन रही है। ठीक है, ज़ाहिर बात है एक चीज़ फ्री है तो कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि हम वापस इस कम्युनिटी को रिटर्न बैक करें, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जो मैंने फिफ्थ पॉइंट डाला हुआ है, एक्सटेंशंस हैं, IDEs हैं। ठीक है जी, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सटेंशंस वगैरह डेवलप की जाती हैं आके। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मैंने ये 5 IDs कलेक्ट की हैं आके। तो चले जी हम बारी बारी इन सारों को एक दफ़ा देखते हैं। मैं आपको इनकी वेबसाइट्स पे ले चलता हूँ, दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है जी नेटबीन्स। ठीक है जी, ये अपाची नेटबीन्स है, बहुत ही पुराना एडिटर हमारे पास अवेलेबल है, सभी मेजर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। पर्सनली मैंने PHP डेवलपमेंट में इसको यूज़ किया है बैक इन 2013 और लिटरली ये कमाल का IDE है। ठीक है जी, और सबसे जो पहले मैंने PHP की डिबगिंग की थी वो मैंने नेटबीन्स के थ्रू ही की थी। आप लोगों ने C++ और विजुअल बेसिक में इसको पढ़ा हुआ होगा कि किस तरीके से आप डिबग करते हैं कोड को, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं उस वक्त आप लोग डिबगिंग नहीं करते PHP की। मैंने बड़े डेवलपर्स को देखा है वो डिबग नहीं करते कोड को। ठीक है, या जिसको बोलते हैं हम लोग रन आउट करना, मुख्तलिफ आप लोग पॉइंट लगा के उसको। ठीक है जी, तो इसके थ्रू मैंने किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जावा डेवलपर्स के अमंग बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर आप में से कोई जावा की डेवलपमेंट कर रहा है अभी भी, तो नेटबीन्स इज़ अ परफेक्ट थिंग। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आपके पास है, ये JVM के ऊपर चलता है, जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो जहाँ जहाँ JVM है तो आप इसको वहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप मैक, लिनक्स, विंडोज़ के अलावा सोलारस के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सन वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, BSD या फ्री BSD जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल है, डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल कर लें, आप लोग ट्राई आउट करें इसके अंदर। बाकी इसके फीचर्स यहाँ पर ये लिखे भी हुए हैं आके। ठीक है जी,
नेक्स्ट आता है जी सबलाइम के ऊपर। सबलाइम में दो वर्जन्स हैं आपके पास, एक फ्री है और एक पेड है। फ्री में भी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, कोई इशू नहीं है, जस्ट उसमें यह है कि आपको एक मैसेज मिलता है, आप उसको जस्ट एग्जिट कर दें तो वो आपका काम चलाएगा, ठीक है। ये भी बहुत फेमस चल रहा है आजकल, जितनी भी मेजर लैंग्वेजेस हैं ये उनको सपोर्ट करता है, ठीक हो गया जी। और इसकी भी कम्युनिटी काफ़ी वास्ट है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि आप इनको सपोर्ट करें, ठीक है। यहाँ पर ये 80 USD का इनका क्या कहते हैं लाइसेंस आपको मिल जाएगा आके, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, लाइनक्स के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी एंड मैक ओएस एक्स के लिए भी, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी इनकी अवेलेबल है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका इंटरफेस भी बड़ा खूबसूरत है। वैसे मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ किया था, बस उसके बाद फिर मैंने नहीं यूज़ किया। अपनी अपनी चॉइस है, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सा एडिटर यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है जी। ये भी लेटेस्ट इनको हम कह सकते हैं एडिटर्स के अंदर इनका शुमार है। सबलाइम और ब्रैकेट्स ये समझ लें कि न्यूली बॉर्न एडिटर्स हैं। अगर आप इनकी डेट्स वगैरह भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2013-14 इस तरह करके ये रिलीज़ हुए हैं आके, ठीक है। इसका भी इंटरफेस कमाल का है, ठीक है जी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ये भी कंपैटिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है आगे, ठीक है जी। उसके अलावा ये कुछ इनके फीचर्स हैं, इनलाइन एडिटर का भी और लाइव प्रीव्यू भी ये आपको देता है, ठीक है जी। उसके अलावा ये यहाँ पर इसकी लॉट ऑफ एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके इसकी क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं आके, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, ये PHP के रिलेटेड भी काफ़ी इनकी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। काफ़ी आप देखेंगे आपको हर लैंग्वेज के रिलेटेड एक्सटेंशंस इनकी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एटम के ऊपर। मैं पहले बता रहा था कुछ हिस्ट्री इसकी, फिर मैं रुक गया। एटम ओरिजिनली जो डेवलप करने वाली कंपनी है वो है गिटहब, ठीक है जी। आपको पता होगा कुछ साल पहले गिटहब को किसने परचेज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो अब ये ऑफिशियली यानी कि इनडायरेक्टली ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन स्टिल अभी भी इसकी अब अपनी अपनी अलग अलग टीम्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है। और जो एटम की सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी है या जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं वजह से ये कामयाब हुआ आके कि वो गिटहब की इंटीग्रेशन इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि पहले प्लेटफॉर्म्स के अंदर अवेलेबल नहीं थी। अब चूँकि विजुअल स्टूडियो कोड ने भी ये चीज़ प्रोवाइड कर दी, क्योंकि दोनों ही ये माइक्रोसॉफ्ट के एंड के ऊपर आ गई हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो टेलीटाइप इसके अंदर है। उसके अलावा गिटहब फॉर एटम जो मैंने आपको फीचर ऑलरेडी बताया कि इसके लिए अगर आप ये देखें गिट एंड गिटहब दोनों प्लेटफॉर्म्स साइड पे आपके पास ये अवेलेबल है। मतलब आप ग्राफिकली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोड चेंजेस को कंपेयर करना है वो भी आपके पास फीचर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एडिटिंग आपके पास विंडोज़ लाइनक्स OS X के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है जी। बिल्ट इन पैकेज मैनेजर है, फाइल सिस्टम ब्राउज़र है, और अच्छा मज़े की चीज़ है FTP की इसकी प्लगइन भी फेमस है कि आप फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट सर्वर पे होस्ट कर दी है, अब आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है तो बजाय इसके कि आप पहले सी पैनल से फाइल डाउनलोड करें और फिर उसको आप अपने सिस्टम पे स्टोर करें, फिर उसको एडिट करें और दोबारा से अपलोड करें, तो आप डायरेक्टली FTP से लॉगिन हो सकते हैं। इस एडिटर के अंदर आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से आप डायरेक्ट फाइल को ओपन करके मॉडिफाई करें और सेव करें तो डायरेक्टली लाइव चेंजेस आपके सर्वर पर हो जाती हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ये सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए है, न्यूबीज़ के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो उसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं और मैंने ये यूज़ भी किया, इसका GUI भी ज़बरदस्त है, ठीक है। वैसे भी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो न्यू डेवलपर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो कहता है कि ज़रा टशन वाला हमारे पास ID होना चाहिए, ज़रा मज़े का, ठीक है। तो आई विल से कि एटम का जो UI है वो ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, जिस तरह के ब्रैकेट्स एंड सबलाइम का है। एंड लास्ट पे जो हमारे पास आता है वो आता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। और यूज़ करने की एक वजह यह है कि इसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये फेमस है अमंग द डेवलपर्स। आपको पता होगा कि विजुअल स्टूडियो जो ओरिजिनली है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो वो बड़ी फेमस है
हाँ मैक्सिमम डेवलपर हजरात की ख्वाहिश होती थी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हमें विजुअल स्टूडियो मिले, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम डॉट नेट के डेवलपर्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो है इंटेलिसेंस, जो कि इसकी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है, ठीक है जी। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ राइट करते हैं तो वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो खैर बात यह है कि जब इन्होंने इसको लॉन्च किया तो इनको अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। और उस रिस्पांस का बेनिफिट इनको क्या हुआ कि लिटरली इनके खुद मतलब ये हैरान हो गए थे इस चीज़ पे कि ये इतनी तेज़ी से फैला आके, ठीक है। फिर इसकी सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, इसकी एक्सटेंशन बनना शुरू हो गई जो कि सपोर्ट करते हैं सभी ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें इनके फीचर्स में तो इंटेलिजेंस है, रन एंड डिबग है, बिल्ट इन गिट को भी अब इन्होंने कर दिया एंड एक्सटेंशंस, ठीक है जी। इंटेलिजेंस से ये है कि आपका काम फास्ट हो जाता है। उसके अलावा ये डिबगिंग जो मैंने आपको बताई थी नेट बीन्स के अंदर, वो इसके अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है जी। फिर उसके बाद गिट की कमांड्स हैं एज अ टर्मिनल, वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं, ये अभी तो यहाँ पर आइकन्स में बहुत थोड़ी सी लिखी हुई हैं, लेकिन वाइड वैरायटी को ये यूज़ करता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इसके अंदर क्या कहते हैं आपको मुख्तलिफ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर इनको आप यूज़ करने का बेनिफिट क्या है एडिटर को। एडिटर ऐसा यूज़ करना चाहिए जो कि एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आज आप विंडोज़ के ऊपर हैं, कल अल्लाह की ज़ात आपको मैकबुक दे देती है, ठीक है। तो एडिटर ऐसा हो कि जो आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं सेम आपको वही फंक्शनलिटी एप्पल के ऊपर मिल जाए, या आपका दिल करता है यार मुझे लाइनक्स यूज़ करना है तो आप लाइनक्स पे मूव कर जाते हैं, तो ये आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी इसकी वास्ट होनी चाहिए जो कि हमें बेनिफिट देती है। थर्ड मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड मैंने ये गूगल के ऊपर निकाले थे जो कि सबसे बड़ी एक फैक्ट एंड फिगर के ज़रिए मैंने कहा बात करूँ आप लोगों के साथ कि सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर इस वक्त कौन सा एडिटर चल रहा है आके, ठीक है। तो वो ये है, देखें आप गौर से, विजुअल स्टूडियो कोड मैंने डाला है, ये गूगल ट्रेंड्स को मैंने सर्च किया तो उधर से रिपोर्ट आई है। एटम डाला है, ब्रैकेट्स डाला है, सबलाइम टेक्स्ट एंड नेटबीन्स, ठीक है। तो अब ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड ब्लू कलर के अंदर है, ठीक है। और अब आप ज़रा गौर से देखें तो इन सब से टॉप के ऊपर 2018 में ये जाना शुरू और सबसे हाईएस्ट इस वक्त जा रहा है आके, ठीक है। एटम उसी तरह अपनी रफ्तार के अंदर है, ब्रैकेट्स जिस तरह से था उसी तरीके से ही है, सब लाइन बड़ा है लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुअली ये आके गिरा है इसका ट्रेंड, ठीक हो गया जी। तो अभी मैंने ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड निकालने हैं पास्ट 5 ईयर्स के, और ऑल कैटेगरीज और वेब सर्चेस के रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो टू द स्पेसिफिक किसी भी कंट्री के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड्स, ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को हम लोग सर्च आउट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि सेम यही रिज़ल्ट आया कि उसी तर्ज में ही ये चल रहा है आके, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रीजन्स भी यहाँ पर दे दिए गए हैं कि किस रीजन में कंपेयर्ड ब्रेक डाउन बाय सब रीजन्स इन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है। उसमें ये आपको बता भी रहे हैं कि वाशिंगटन में कितना ज़्यादा ये यूज़ होता है आके, ठीक है। बाकी जो इनकी स्टेट्स हैं यूएस की, तो आप इसको डिटेल देख सकते हैं, मैं इसका ना यूआरएल भी इस वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। तो अब आप लोग अपना क्या कहते हैं अपना रिव्यू दीजिएगा इसके ऊपर कि आपने कौन सा एडिटर कि आई विल रिकमेंड कि आप सारों को डाउनलोड करें और सारों को ही ट्राई आउट करें, ठीक है। पर पर्सनली अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे और टाइम सेव करना चाह रहे हैं तो आई विल से कि आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ मतलब काम करें। नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड को प्रिपेयर करते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पज़, ठीक है जी। उसके अंदर मैं एक दफ़ा आपको पूरे एडिटर का ओवरव्यू भी दे दूंगा इंशाल्लाह, और साथ ही साथ आपको बाकी चीज़ों का भी आइडिया इसके अंदर मैं दे दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।